अस्सलामुअलैकुम। आज हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 1 के हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने जो बेसिक डेफिनेशंस थी कम्प्लेक्स नंबर्स की या आर्गूमेंट्स की, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की, वो सारी हमने डिस्कस की हैं और उन्हीं डेफिनेशंस को यूज़ करके हम आज जो एक्सरसाइज है 1.1 वो हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखें, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन दी पोलर फॉर्म। ठीक है, आपने क्या करना है, आपको ये क्वेश्चन गिवन है, आपने इसकी जो पोलर फॉर्म है वो आपने फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको पोलर फॉर्म का पता होना चाहिए कि पोलर फॉर्म क्या होती है। आपके पास अगर फ़र्ज़ करें z इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है और इस कम्प्लेक्स नंबर की जो पोलर फॉर्म है वो आपके पास होती है z इज़ इक्वल टू जेड मॉड। ठीक है, और साथ आपने लिखना है जी कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। और ये जो z मॉड है ये आपका बेसिकली मैग्नीट्यूड होता है और इसको समटाइम्स हम सिंपल r भी लिख रहे होते हैं। और ये जो आपका थीटा है ये आर्गूमेंट होता है। ठीक है जी, तो ये आपकी पोलर फॉर्म है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की। तो आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लेट कर लें, लेट z इज इक्वल टू माइनस स्क्वेयर रूट 3 प्लस अयोटा। ठीक है, अच्छा, अब इसमें पहले आप r फाइंड कर लें। r क्या होता है, r आपका मैग्नीट्यूड होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा स्क्वेयर रूट माइनस स्क्वेयर रूट 3 का होल स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। देखें, अगर आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड है या r जो है वो इक्वल होता है स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रियल पार्ट है जो x है वो है आपके पास माइनस स्क्वेयर रूट 3 और इमेजनरी पार्ट जो है वो अयोटा का कोफिशिएंट होता है और यहाँ पे अयोटा का जो कोफिशिएंट है वो सिंपल 1 है, तो वो हमने ये लिखा है। अब ये जो माइनस है स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, यहाँ पे सिंपल आपका 3 आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर सिंपल 1 के इक्वल होता है, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 4। तो r जो है वो आपके पास आ जाएगा 2 के इक्वल। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है जी, अब आपने आर्गूमेंट फाइंड करना है। आर्गूमेंट फाइंड करने के लिए देखें, पहली चीज़ कि x जो है आपका वो यहाँ पे क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 3, रियल पार्ट आपका माइनस स्क्वायर रूट 3 है और y जो है इमेजनरी पार्ट जो है वो आपका यहाँ पे 1 है। तो पहले आपने cos थीटा फाइंड करना है। cos थीटा जो है वो देखें इक्वल होता है x ओवर r के। अब x यहाँ पे क्या है, माइनस स्क्वायर रूट 3 और r जो है वो है आपका 2। सिमिलरली आपका जो साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल होगा y ओवर r के। y यहाँ पे है आपका 1 और r जो है वो है आपका सिंपल 2। अच्छा, अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि जो आपका थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो अब देखें आपका जो cos थीटा है वो है यहाँ पे नेगेटिव और साइन थीटा जो है ये है पॉजिटिव। अच्छा, ये भी आप यहाँ पे समझ लें, पहले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में आपका जो टेन है वो पॉजिटिव होता है और चौथे में cos पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे cos आपका नेगेटिव है लेकिन साइन आपका पॉजिटिव है। तो ये जो आपका एंगल होगा, जो आर्गूमेंट आपका होगा वो आपका होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपका रेफरेंस एंगल क्या होगा, देखें थीटा आर रेफरेंस एंगल जो है, आप इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे देख लें। अगर फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। अब आपका जो थीटा है, कौन सी आप वैल्यू थीटा में पुट करेंगे तो आपके पास साइन का जो आंसर है वो 1/2 आता है। या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। और थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, थीटा की वैल्यू यहाँ पे आपके पास होगी 30 डिग्री, मतलब के 5/6। तो आपका जो थीटा आर है रेफरेंस एंगल है वो क्या है, 5/6 है। अच्छा, अब जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो आपने फाइंड करना है। देखें, उसके लिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका थीटा आर आपने फाइंड कर लिया है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वो एंगल है तो थीटा जो है वो किस, थीटा आर जो है वो किसके इक्वल होगा, आर्गूमेंट जेड के इक्वल होगा। ठीक है, जो आर्गूमेंट जेड होगा वो रेफरेंस एंगल के इक्वल ही होगा। अच्छा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो है वो थीटा है, आर्गूमेंट है, तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट जेड जो है वो आपका इक्वल होगा पाई माइनस थीटा आर के। अच्छा, अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट है तो आप इसी का क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, मतलब कि माइनस पाई माइनस थीटा आर, ये आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो जाएगा। अच्छा,
अगर आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आपका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो इक्वल होगा माइनस थीटा आर के। अब यहाँ पे आपको जो थीटा है वो है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो आपको जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है ये इक्वल होगा पाई माइनस थीटा आर के। ठीक है, और थीटा आर आपका यहाँ पे क्या है, वो है आपका पाई ओवर 6। यहाँ पे आपका माइनस आएगा, ये आ जाएगा माइनस पाई ओवर 6। तो प्रिंसिपल आर्गूमेंट भी आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब जनरल आर्गूमेंट मतलब कि थीटा जो आपका होगा वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई के प्लस आर्गूमेंट जेड के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा फिर, 2 पाई के प्लस, अच्छा इसको ना आप सॉल्व कर लें। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप लेंगे एलसीएम, ये आपके पास आ जाएगा 6 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 5 पाई ओवर 6। तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, 5 पाई ओवर 6 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो जनरल आर्गूमेंट आ जाएगा। अच्छा, अब आपने पोलर फॉर्म जो है वो लिखनी है। पहली चीज़ पोलर फॉर्म, तो पहले हम यहाँ पे पोलर फॉर्म लिखते हैं। देखें पोलर फॉर्म जो है वो इक्वल होती है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आर आपने क्या फाइंड किया था, आर आपने फाइंड किया था कि 2 के इक्वल है। अच्छा, ये जो थीटा है आर्गूमेंट है वो आपने ये फाइंड किया है। ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई के प्लस 5 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन 2 पाई के प्लस 5 पाई ओवर 6, ये चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 पाई जो है ये आपका पीरियड होता है काज का और इसी तरह साइन का भी। तो इसको आप यहाँ पे जब ख़त्म कर सकते हैं, ये सिंपल आपका इक्वल आ जाएगा काज 5 पाई ओवर 6 प्लस आयोटा साइन 5 पाई ओवर 6। तो ये आपका जो गिवन कम्प्लेक्स नंबर था उसकी पोलर फॉर्म हमने ये फाइंड कर लिया और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में जो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है वो है आपके पास माइनस आयोटा। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे, लेट जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब आपने पहले आर फाइंड करना है, मतलब कि जी का जो मैग्नीट्यूड है वो फाइंड करना है। वो आपके पास आ जाएगा, देखें इसको आप लिख सकते हैं 0 माइनस अयोटा। इसमें एक्स जो है वो 0 है, ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस, और अयोटा का जो कोफिशिएंट है मतलब कि वाई की जो वैल्यू है वो है आपके पास -1। ये चीज़ आ जाएगी और ये आपका ओवरऑल बनेगा -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 इज इक्वल टू 1। तो आपका जो आर है वो क्या आ जाएगा, सिंपल 1 आ जाएगा। अच्छा, अब हमने जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है, आर्गूमेंट जेड, ये हमने फाइंड करना है। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ चीज़ें आपने समझनी है, हमने इनको पहले डिस्कस नहीं किया। अच्छा, आपने जितने भी क्वाड्रेंट्स हैं ना उनको आपने डिस्कस कर लिया है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें आपको जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो सिंपल थीटा आर के इक्वल होता है। अच्छा, दूसरे क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा आर के इक्वल होता है। तीसरे में इसी चीज़ का आप नेगेटिव ले लेते हैं, पाई माइनस थीटा आर, और चौथे क्वाड्रेंट में माइनस थीटा आर। ठीक है, तो ये आपने डिस्कस कर लिया। लेकिन जो आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं, मतलब कि ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है। फर्ज करें आपका जो कम्प्लेक्स नंबर है वो है आपका z इज इक्वल टू 2, ये आपका कम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ पे ना तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना ही ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये तो आपका रियल एक्सिस के ऊपर है। अगर आपका पॉजिटिव रियल एक्सिस के ऊपर आपका कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसका जो आर्गूमेंट z होगा वो क्या होगा, वो आपका सिंपल 0 होगा। अच्छा, अगर आपका कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, फर्ज करें आपका कम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 अयोटा, मतलब कि आपका जो कम्प्लेक्स नंबर है वो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसका एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो आपका बन रहा है पाई/2। तो अगर आपका ये आपका पॉजिटिव है एक्स एक्सिस, ठीक है, और अगर वाई एक्सिस के ऊपर हो पॉजिटिव, तो उसमें आपका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है आर्गूमेंट जेड वो आपका इक्वल होगा पाई/2 के। नेक्स्ट, अब अगर आपका जो कम्प्लेक्स नंबर है वो आपका यहाँ पे है नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, वो फर्ज करें वो है आपके पास जेड इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो इसका जो आपका आर्गूमेंट होगा वो क्या होगा, पहली चीज़ यहाँ पे आप लिख लें, आपका एक्स एक्सिस है और नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो इस केस में आपका जो आर्गूमेंट जेड होगा वो इक्वल होगा पाई के। ठीक है, क्योंकि देखें आपने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया था कि जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होता है वो -पाई से बड़ा होता है, ठीक है, और छोटा और इक्वल होता है पाई से, मतलब कि -पाई से बड़ा होगा और पाई भी हो सकता है और पाई से छोटा भी हो सकता है।
तो पाई जो होगा वो आपका इस जो आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस है ना, इसके ऊपर आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें आपको जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट है वो क्या होगा, वो पाई होगा। अब हम आते हैं आपका जो वाई एक्सिस है उसके ऊपर आपका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर हो। फर्ज करें z इज इक्वल टू आपके पास है जी -2 आयोटा। अब इस केस में आपका जो आर्गूमेंट z होगा वो आप ना यहाँ पे आप एंटी क्लॉक नहीं ले सकते। एंटी क्लॉक जब लेंगे आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट तो वो आपका पाई से ज़्यादा हो जाएगा, तो वो आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट नहीं रहेगा। आपने इसको क्या करना है, यहाँ से आपने इसको चूज़ करना है। तो आपका वाई एक्सिस है और वो है नेगेटिव, तो इस केस में आपको जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा वो आपका इक्वल होगा -पाई/2 के। तो ये जो टेबल है ये आपने याद करना होगा। स्टूडेंट यहाँ पे ही ना गलती कर रहे होते हैं। गलती क्या कर रहे होते हैं, सर आप ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, अब ये ढूंढ रहे होते हैं कि ये क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है। इस केस पे आपने क्वाड्रेंट नहीं फाइंड करने, आपने डायरेक्ट ये चीज़ याद करनी है कि आपका कोई पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका जो आर्गूमेंट z होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो होगा 0, ठीक है। और अगर आपका जो वो y एक्सिस के ऊपर है और है क्या, वो पॉजिटिव, तो इस केस में आपको जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा वो पाई/2 होगा। और अगर आपका x एक्सिस के ऊपर ही है, ठीक है, और है नेगेटिव, मतलब कि यहाँ पे है कहीं, तो फिर इसका जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा वो पाई के इक्वल होगा। और अगर आपका y एक्सिस है लेकिन वो है नेगेटिव, जिस तरह अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें आपको जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा वो इक्वल होगा -पाई/2 के। तो यहाँ पे जो इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा z इज इक्वल टू माइनस योटा का, वो क्या होगा, -पाई/2 होगा। और इन सारे केसेस में आपका जो आर्गूमेंट z होगा वही आपका क्या होगा, वही आपका रेफरेंस एंगल भी होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अच्छा, अब इसके बाद हम लिखते हैं जनरल आर्गूमेंट, मतलब कि थीटा हम लिखेंगे। थीटा किसके इक्वल होता है, 2 पाई के प्लस आर्गूमेंट z, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको क्या आ जाएगा, 2 पाई के प्लस, और आर्गूमेंट z आपने क्या फाइंड किया यहाँ पे, वो आपने फाइंड किया है -पाई/2। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका जो जनरल आर्गूमेंट है वो आ जाएगा। अब हम इसकी लिखते हैं पोलर फॉर्म। अच्छा, पोलर फॉर्म क्या होती है, z इज इक्वल टू r और cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। और r किसके इक्वल है, r जो है वो सिंपल 1 के इक्वल है, यहाँ पे आ जाएगा 1। और cos थीटा, थीटा आपने ये फाइंड किया, ये आपके पास आ जाएगा 2 पाई के प्लस, या आप यहाँ पे सिंपल माइनस भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस है, -पाई/2। अच्छा, और साथ आपका आ जाएगा प्लस अयोटा साइन 2 पाई के -पाई/2, ये चीज़ आ जाएगी। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा z इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन और काज का जो पीरियड है वो होता है 2 पाई, तो ये जो आपका लिखा हुआ है ये आपका सिंपल आ जाएगा काज -पाई/2 प्लस अयोटा साइन -पाई/2, ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद ये जो माइनस है काज की वजह से ख़त्म हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे आ जाएगा काज पाई/2 प्लस, अच्छा प्लस नहीं यहाँ पे आएगा क्योंकि इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे ना, ये जो माइनस है साइन की वजह से बाहर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस अयोटा साइन पाई/2। तो ये आपने रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म फाइंड कर लिया गिवन कम्प्लेक्स नंबर की, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा।